श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई मनोकामना अवश्य होती है। किसी को घर बनवाना है तो किसी को नई कार लेनी है तो किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए, किसी को प्रेमी या प्रेमिका चाहिए तो किसी को शादी करनी है, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए तो किसी को विदेश जाना है, किसी को सरकारी अफसर बनना है तो किसी को स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल जीतना है। और अगर आपको इन सारी भौतिक चीजों में दिलचस्पी नहीं है क्योंकि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, फिर भी हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति की भी एक मनोकामना अवश्य होती है और वो है ईश्वर को पाना। तो दोस्तों, इसी तरह से हर एक व्यक्ति की कोई ना कोई मनोकामना अवश्य होती है। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, अपने आराध्य की आराधना करते हो। दोस्तों, अगर आप पूरी लगन से श्रद्धा पूर्वक एवं सब्र के साथ ईश्वर की उपासना करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तथा मनोकामना पूर्ण होने से पहले आपको ईश्वर द्वारा कुछ संकेत दिए जाते हैं जिनसे यह पता चलता है कि जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। पहला संकेत तो आपको स्वयं ईश्वर ही देते हैं। जैसे कि आप घर के मंदिर में या किसी भी मंदिर में ईश्वर को बेलपत्र, फूल या फल समर्पित करते हो और अपनी मन्नत मांगते हो तो अचानक आपके सामने फूल गिरता है या बेलपत्र या फिर फल आपके सामने गिरता है तो ये एक मजबूत संकेत है कि आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। दूसरा संकेत है कि स्वप्न में भगवान का बार बार दर्शन होना। जब भगवान आपकी भक्ति आराधना से प्रसन्न होते हैं तो आपको स्वप्न के माध्यम से बार बार दर्शन देते हैं और जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तीसरा संकेत है मदद मिलना। जैसे अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम अटका पड़ा है और कई दिनों से आप उस काम को लेकर परेशान हैं, लेकिन उस काम में रुकावटें हैं, ऐसे में अचानक आपको कहीं से भी मदद मिलती है और आपकी सारी परेशानी चुटकी में समाप्त हो जाती है और आपका अटका हुआ काम पूरा हो जाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ईश्वर ही इंसान के रूप में हमारी मदद करते हैं और यही सच्चाई है। चौथा संकेत गौ माता का दर्शन होना। अगर आप सुबह सुबह अपने किसी विशेष कार्य के लिए घर से निकल रहे हो और सामने सफेद गौ माता आ जाए तो समझिए कि आपका कार्य सफल होने वाला है एवं आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पांचवा संकेत है कि सुबह 3 से 5 के बीच में स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन होना या मंदिर का दर्शन होना। अगर ऐसा होता है तो समझ जाना कि जल्द से जल्द आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। नंबर 6, घर में काली चींटियों का आगमन होना। दोस्तों, अगर आपकी पैसों से जुड़ी कोई मनोकामना है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है तो आपके घर में काली चींटियां बहुत ज्यादा संख्या में दिखाई देंगी। कई बार काली चींटियां अपने अंडों को लेकर आपके घर में आती है तो समझ जाना कि आपकी पैसों से लेकर जो मनोकामना है वो जल्द ही पूरी होगी। अगर आपके घर में कोई शुभ कार्य घटने वाला हो तो भी काली चींटियों का आपके घर में आगमन होता है। नंबर 7, पूजा करते वक्त संकेत मिलना। जैसे कि अगर आप अपने मन में कोई इच्छा या कामना रखकर उस कामना पूर्ति के लिए नित्य ईश्वर की पूजा करते हो, हर रोज पूजा घर में दीपक प्रज्वलित करते हो, लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि आपके द्वारा जलाए गए दीपक की लौ कुछ ज्यादा ही ऊपर उठती है तो समझिए कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ये सभी संकेत बहुत ही साधारण जरूर लगते हैं, लेकिन ईश्वर ऐसे ही छोटी छोटी बातों से ढेर सारी खुशियाँ आने का संकेत देते हैं। अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझ जाना कि जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। लेकिन ये संकेत मिलने पर ढिंढोरा मत पीटना, बल्कि ये संकेत अपने तक ही रखिए या फिर इनके विषय में सिर्फ अपने गुरु से पूछिएगा। और अगर आपके संपर्क में किसी व्यक्ति को ये संकेत मिलते हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।